News.com में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। भारत की राजधानी दिल्ली में आज हॉकी विश्व कप प्रारंभ होने जा रहा है। विश्व कप मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रात 8:35 पर प्रारंभ होगा। विश्व कप में भारत व पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिवसीय दौरा चल रहा है। मोहन भागवत ने अपने इस दौरे में अपने संघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक तो ली ही है, साथ में ही उन्होंने यहाँ राजनीतिक नेताओं के साथ भी मंत्रणा की है। मोहन भागवत का ये 3 दिवसीय दौरा मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया गुल खिलाएगा। मोहन भागवत ने सद्भावना बैठक में हिंदू समाज के उत्थान के लिए तमाम सारे दिशा निर्देश दिए हैं। मोहन भागवत आज अपना सबसे बड़ा कार्यक्रम हिंदू समागम आयोजित करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 40,000 कार्यकर्ता और 5,000 आरएसएस के प्रमुख कार्यकर्ता गणवेश में सम्मिलित होने वाले हैं। इस हिंदू समागम कार्यक्रम में मोहन भागवत आरएसएस के कार्यकर्ताओं को और संघ के पदाधिकारियों को और 40,000 अन्य लोगों को हिंदुत्व के मामले में दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। लेकिन संघ का इस काम को करने का अपना तरीका है। मोटर कार की भी एक मैक्सिमम स्पीड है, ट्रेन की भी एक मैक्सिमम स्पीड है, एरोप्लेन की भी एक मैक्सिमम स्पीड है। तो संघ अपनी पद्धति से इस काम को करता रहेगा। विभिन्न प्रवृत्तियां जिस गति से काम कर रही है, उस गति को देख के लगता है कि इस गति को बढ़ाना चाहिए। तो संघ अपनी गति को तो एक मैक्सिमम के आगे नहीं ले जा सकता, लेकिन समाज में काम करने वाले हम सब लोग हैं। और साथ ही भारत में समानता लाने के लिए, हिंदुओं में एकता लाने के लिए और उनके विकास के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इस विषय में भी बताएंगे। मोहन भागवत के इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लाल परेड ग्राउंड पर यह विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसकी सुरक्षा के लिए लगभग 1000 जवानों को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों पर कार्य करती है, इसलिए मोहन भागवत के कार्यक्रमों को और उनके रहने की व्यवस्था और उनकी बैठकों की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार ने बहुत ही चौक चौबंद सुरक्षा प्रबंध किए हैं। अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में मोहन भागवत की इस हिंदू समागम कार्यक्रम के बाद क्या नई प्रक्रिया होने वाली है और विशेषकर भोपाल के और मध्य प्रदेश के हिंदुओं में क्या परिवर्तन होने वाला है और इस कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी को क्या मजबूती मिलने वाली है। रंगों के त्योहार होली का शुभारंभ आज होलिका दहन के साथ प्रारंभ होगा। होलिका दहन के पश्चात लोग एक दूसरे को रंग व गुलाल लगाकर शुभकामनाएं देंगे। देश में पानी की कमी को देखते हुए कई समाजसेवी संगठनों ने तिलक लगाकर होली खेलने का आग्रह किया है। एवं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने होली की शुभकामनाएं दी हैं। भारत में रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट आने के बाद राजनीतिक पार्टियों में भूचाल आ गया है। अनेक राजनीतिक पार्टियों ने रंगनाथ मिश्र की इस रिपोर्ट का विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री थावरचंद गहलोत ने एक पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया है कि देश के जन जागरण मंच ने इस आयोग की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, जन जागरण मंच 11 अप्रैल को दिल्ली में जंगी प्रदर्शन करके राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देगा। थावरचंद गहलोत ने यह भी बताया है कि लगभग 50,000 लोगों का हस्ताक्षर करके एक ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया जाएगा, जिसमें यह मांग की जाएगी कि रंगनाथ आयोग की रिपोर्ट को निरस्त किया जाए। रंगनाथ आयोग की रिपोर्ट को थावरचंद गहलोत ने यह कहा है कि केंद्रीय सरकार आरक्षण देकर
एक नया फार्मूला तैयार कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। यदि ये मान्य कर लिया जाता है तो इससे देश में धर्म परायण करने वाले लोगों की संख्या को बढ़ोतरी होगी और आने वाले समय में विवाद बढ़ सकते हैं। आपको जानकारी होगी रंगनाथ मिश्र वर्ग के लोग और ऐसे ईसाई वर्ग के लोग जो कभी न कभी अनुसूचित जाति में दर्ज जातियों के हुआ करते थे और उन्होंने धर्मांतरण कर लिया है और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, उसको अनुसूचित जाति का दर्जा देने की बात पर सलाह मशवरा देने के लिए यह आयोग बनाया। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन केंद्र की सरकार को दे दिया। केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र की सरकार से पूछा तो उन्होंने कहा कि आयोग अगर कोई प्रतिवेदन देगा और न्यायालय कोई निर्णय करेगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे, हमको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। जब ये सरकार ने कहा तो देशभर में इस विषय पर चिंता होने लगी और विचार विमर्श हुआ कि संविधान निर्माताओं ने जो बात एक बार नहीं अनेक बार अस्वीकार कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार नहीं अनेक बार इस प्रकार के फैसले दे दिए होगा, बाकी बात बाद में करेंगे। लेकिन थावरचंद यदि सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है केंद्र सरकार के पक्ष में तो फिर जन जागरण का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर देगा, मान लो फैसला भी देगा, तो कानून बनाने का काम तो सरकार को ही करना है। सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देगा, उसके बाद संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और संविधान में संशोधन संसद के माध्यम से ही होगा और संसद के माध्यम से कराने का काम सरकार ही कराएगी। इसलिए हम सरकार को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं कि आप इस प्रकार का निर्णय न लें। नहीं, कमीशन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कि ये जो सिफारिशें दे रही है उनको माना जाए, ये ठीक है, तो फिर जन जागरण तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने यहाँ की इंदौर की एक मुस्लिम महिला थी, वो शाहबानो, उसके पति से मुआवजा प्राप्त करने का केस सुप्रीम कोर्ट तक जीती थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्णय के बाद भी सरकार ने संविधान में संशोधन कर लिया बैक डेट से और उसको वो सुविधाएं नहीं दी। उसी प्रकार से इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, सामने देखो उसको अवैध घोषित करना और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा त्याग पत्र दिया जाना चाहिए था पर वो उन्होंने नहीं दिया और संसद में एक कानून बनाया संविधान में संशोधन करके कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष इन चारों पदों के खिलाफ कभी भी किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई या केस नहीं चलाया जाएगा। देश में जंगलों की कमी एवं लकड़ी की कमी होने के कारण वरिष्ठ जन जागरण मंच ने जनता से विद्युत दाह संस्कार करने की अपील की है। मंच का मानना है कि विद्युत दाह संस्कार करने से लकड़ी की बचत होगी, वहीं धन एवं समय की भी बचत होगी। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए indianews7.com। नमस्कार।